हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम तुला राशि की जो लिब्रा साइन है। और लिब्रा साइन में देखते हैं कि जो शुक्र का गोचर है वो महत्वपूर्ण स्थान में कैसे हो रखा है, और साथ साथ में ये देखेंगे कि जो और ग्रह गोचर की स्थिति है ये क्या प्रभावित करती है तुला राशि को। तो जो शुक्र का गोचर अभी हो रहा है वो ठीक यहाँ पर पंचम स्थान में शनि के साथ में है। शनि के साथ में यहाँ पंचम स्थान का मतलब है कि जो शुक्र और शनि है ये दोस्त हैं और दोनों के दोनों पंचम स्थान में इस समय हैं। हालांकि जो पंचम स्थान होता है ये अनिश्चितताओं का होता है। यहाँ पर कोई भी निश्चित चीजें नहीं होती। यहाँ पर प्लानिंग्स होती हैं। यहाँ पर किसी चीज के लिए कार्य की शुरुआत होती है, कैसे शुरुआत करें। यहाँ से लव रिलेशन होता है। यहाँ से कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि जिनका की अंत ये नहीं कहा जा सकता कि वो चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं या बहुत बुरी हो रही हैं। इस तरह से जो शुक्र का गोचर है ठीक पंचम स्थान में आपका बना हुआ है। मंगल की जो स्थिति है वो ठीक दसम स्थान में बनी हुई है। दसम स्थान में मंगल इस समय गोचर कर रहे हैं। जो तुला राशि से है, तुला राशि से ठीक जो यदि बताएं तो गुरु का जो गोचर है वो अष्टम का है, और केतु का गोचर आपका ठीक जो है यहाँ पर द्वादश स्थान का है, और राहु बैठे हुए छठे स्थान के। कहा कहा जा सकता है कि शुक्र आपको कई तरह से अच्छे प्रभावित करेंगे, इसलिए क्योंकि तुला राशि का जो लग्न है, तुला राशि में जो चंद्र राशि है उनके जो लॉर्ड हैं वो शुक्र वीनस ही है। तो वीनस यहाँ पर होना और वहां से पंचम स्थान पर यहाँ पर शुक्र का होना, शुक्र का यहाँ से दृष्टि करना, नवी दृष्टि यहाँ पर होना, ये तुला राशि के लिए अच्छा है। धन के लिए भी अच्छा है और जो स्वास्थ्य के लिए भी ये अच्छा कारक है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि शुक्र जो है ये सुख समृद्धि के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, शुक्र धन के कारक हैं, और कई प्रकार की जो सुविधाएं हैं, भौतिक सुख हैं, उनके कारक भी शुक्र ही हैं। तुला राशि क्योंकि शुक्र से बहुत ज्यादा प्रभावित है, इसलिए इस राशि वालों को जीवन में धन से बहुत प्रेम होता है। धन इनके इनके जो बैंक अकाउंट में भी चाहिए, और धन इनके चारों तरफ धन दिखना चाहिए। तो ये राशि उससे समृद्ध अवस्था में अच्छी लगती है और इनको समृद्ध रहना अच्छा भी लगता है। तो ये जो तुला राशि का है वो वक्त के हिसाब से, वक्त कैसे भी चल रहा हो, लेकिन इनके पास धन की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। अब जो तुला राशि है और जो ये शुक्र है, शुक्र के कारक हमारे सप्तम भाव के कारक भी शुक्र हैं। सप्तम भाव जो प्रेम का कारक होता है, सप्तम भाव आपका व्यापार का कारक होता है। सप्तम भाव से आप अपने व्यवसाय में आगे बढ़ते हैं। सप्तम भाव से आप कई प्रकार की उन्नति करते हैं। सप्तम भाव आपका वैवाहिक स्थान भी होता है। शुक्र यदि शुक्र यदि आपकी कुंडली में उच्च के हैं तो सुख समृद्धि भी आती है, मान सम्मान भी मिलता है, कई प्रकार के आप ऐसा आराम में भी रहते हैं, भौतिक सुख मिलते हैं, जमीन मिलती है, मकान मिलता है, बंगले मिलते हैं, कोठियां मिलती हैं और गाड़ियां मिलती हैं। ये शुक्र की अवस्था अच्छी होने से जातक को जरूर मिलता है, क्योंकि शुक्र को ही इसके लिए बनाया गया है। शुक्र को ही इन चीजों के भौतिक सुखों का कारक माना गया है। ये सारी चीजें शुक्र की प्रधानता से जीवन में आपका अट्रैक्शन बनता है। और यदि कहीं शुक्र नीच के होते हैं तो मतभेद, कई प्रकार से मतभेद, वैवाहिक जीवन में मतभेद, झूठे आरोप लगाना और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, ये सारे भी शुक्र के नीच होने से आ जाते हैं। अब इस समय जो वर्तमान स्थिति है तुला राशि वालों के लिए अच्छी है, इसलिए अच्छी है कि कुछ गोचर अच्छे हैं तो उनका प्रभाव भी अच्छा ही होगा। लेकिन जो छठे हाउस में यहाँ पर राहु है, राहु के यहाँ पर होने से ये जरूर है कि आप जहां पर भी कोर्ट कचहरी से संबंधित या कोई भी कार्य जहां पर आपकी उलझने आ रहे हैं उनमें आपकी विजय प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो जो एग्रेशन होगा आपको ही परेशान करेगा। जो भी इसमें एग्रेशन आप करोगे वो आपके ऊपर ही आएगा।
इसलिए आप किसी से उलझे नहीं। छठे घर में आप ऋण, रोग और शत्रु के घर में राहु का विचरण है और राहु यहाँ पर मई तक रहेंगे। मई जो 2025 में वो 18 मई को यहाँ से चेंज करके आपके पंचम स्थान में आ जाएंगे। अब इसके बाद जो गुरु हैं, गुरु आपके अष्टम स्थान में जा रखे हैं। अष्टम स्थान में गुरु जाना और वहां पर बकरी होना, इसका मतलब है कि जो वैवाहिक जो जीवन है उसमें भी परेशानी है, क्योंकि गुरु बकरी है, वो भी अष्टम भाव में। साथ साथ में जो लोअर एब्डोमेन सिस्टम है उसमें भी गुरु के प्रभाव से कुछ चीजें वहां पर ऐसी हो सकती हैं कि उनसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो पेट के रोग हैं, इंडाइजेशन है, ये भी हो सकते हैं। और ये राहु भी देता है, ये बृहस्पति भी देता है, ठीक है। और शुक्र के प्रभाव से भी इन रोगों की आने की आशंका बनती है। अब मैं ये बता रहा हूं आपको कि जो मंगल है, मंगल आपके ठीक दसम स्थान में है। मंगल वहां पर नीच के हैं, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे। आप खूब काम करोगे, जहां जाओगे सारे आपके कार्य पूर्ण होंगे। और मंगल का जो प्रभाव है वो आपको आपकी केयर, क्योंकि वहां पर 4 अंक है, इसलिए आप अपनी भी केयर करेंगे और दूसरों की भी केयर करेंगे। ये बहुत अच्छा यहाँ पर मंगल का है। ये तो आपके ठीक 12वें स्थान में है, तो 12वें स्थान में जाने से यहाँ पर खर्चे तो हो रहे हैं, लेकिन खर्चे दिख रहे हैं कि खर्चे कहाँ हो रहे हैं, इसलिए खर्चों का आपको कोई मलाल नहीं है। 12वें स्थान में यदि कोई भी मैलेफिक ग्रह होते हैं तो खर्चे तो होते हैं। खर्चे आपके धार्मिक जगहों में हो सकते हैं या अच्छी जगह में जाने कर वहां पर खर्चे हो सकते हैं। और आपके खर्चे कोई ऐसे नहीं होंगे जिनसे कि आपको उनसे ग्लानि हो। इस तरह से ये जो आपका ग्रह गोचर की स्थिति है, ये जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में आपको ये एक अच्छी स्थिति दे रहा है। कुल मिला के जो शुक्र हैं उनका जो गोचर है पंचम स्थान में, ये आपके लिए नई स्फूर्ति, नई चीजें और नए कई प्रकार के जो जो घर में नई प्रकार के जो कार्यक्रम है, नई अनुभूतियां हैं, मांगलिक कार्य हैं, इनसे संबंधित यहाँ पर शुक्र का गोचर आपके लिए दिखा रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपका हॉरोस्कोप देखूंगा, आपका लग्न क्या कहता है, आपकी दशा और अंतर्दशा क्या कहती है, उसके साथ साथ में ये बताएंगे कि जो शुक्र का गोचर है वो आपको कितना अच्छा प्रभावित कर रहा है, शुक्र से संबंधित क्या है, और 2025 में आपके लिए क्या क्या चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो जिनसे कि आपका जीवन बहुत अच्छा बनने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी भेजें ताकि सभी को इसकी अच्छी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का पुनः आभार, पुनः धन्यवाद।